हरे कृष्णा, राधे राधे। विष्णु भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज नव वर्ष का दूसरा महीना बैसाख मास प्रारंभ हो चुकी है। चैत मास के बाद बैसाख मास आरंभ हो रही है, जो हिंदू धर्म में बैसाख मास का विशेष महत्व बताया गया है। संकट पुराणों में इस महीने की विशेष महिमा बताया गया है, जो आज बैसाख मास प्रारंभ 3 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार को बैसाख मास आरंभ हो गई। आइए जानते हैं बैसाख मास के दौरान क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए। बैसाख मास में कौन सब प्रमुख त्योहारों मनाई जाती है और संपूर्ण कथा, बैसाख मास की कथा, साथ ही भगवान विष्णु कथा, बैसाख स्नान की कथा, संपूर्ण जानकारी मंचित और श्रद्धा से संपूर्ण आज से मेरे चैनल पर बैसाख मास महात्म की संपूर्ण कथा आप लोग जरूर सुनिएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बैसाख मास पंचांग के अनुसार आज बैसाख मास 3 अप्रैल से प्रारंभ होकर दरअसल 2 अप्रैल को ही सुबह में 7:42 पर बैसाख प्रदिता तिथि को आरंभ हो गया था और 3 अप्रैल को सुबह 8:43 तक ही रहेगा। उदय तिथि के अनुसार आज 3 अप्रैल को ही बैसाख मास की शुरुआत हो गई है। दिन शुक्रवार है। संकट पुराणों में बैसाख मास का विशेष महत्व है। पुराणों में बैसाख मास में भगवान विष्णु की प्रिय मास बताया गया है। पुराणों के अनुसार नारद जी ने बैसाख मास के तुलना में दूसरा कोई तप नहीं, जीवन के सामना कोई लाभ नहीं, दया नहीं, सामना में कोई धर्म नहीं होती है, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं होती है, वैसे ही बैसाख मास में जैसा दूसरा कोई पवित्र महीना नहीं होती है। इसीलिए इस महीने में किए गए दान, पुण्य, जप, तप, उपास आदि मनुष्य की विशेष महत्व की ओर, विशेष धर्म की ओर ले जाती है। बैसाख मास के दौरान लोगों को ठंडा पानी पिलाना पुण्य फलदायक माना गया है। इसी दौरान पानी का दान करना भी पुण्यकारी माना गया है। इतना ही नहीं, इसी दौरान पशु पक्षी के लिए भी दाना पानी खाना बहुत ही शुभ मानी जाती है। बैसाख मास के मुख्य व्रत जैसे कि बैसाख मास में बरुथनी एकादशी कृष्ण पक्ष में होती है, जैसे भगवान विष्णु की 12 अवतारों की पूजा होती है। बैसाख मास की प्रदोष व्रत जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में होती है, भगवान शिव की पूजा होती है, जो माताएं संतान पद के लिए करते हैं। बैसाख मास में संकष्टी चतुर्थी गणेश जी की पूजा होती है। बैसाख मास के अक्षय तृतीया जो शुक्ल पक्ष में अत्यधिक शुभ तिथि मानी जाती है। इसी दौरान खरीदारी और दान के लिए उत्तम है। सीता नवमी, गंगा सप्तमी, सीता माता गंगा में से प्रगट दिवस मनाए जाते हैं। बैसाख मास में मोहिनी एकादशी, भगवान विष्णु की मोहिनी रूप की अवतार लिए थे और पूजा भी होती है। पूर्णिमा, बुध पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा जो 1 मई को पूर्णिमा तिथि होगी। बैसाख के भगवान बुध की जयंती और सत्यनारायण भगवान के सभी माताएं अपने घर में सुख शांति के लिए पूजा करेंगे। 1 मई 2026 बैसाख मास की पूर्णिमा तिथि, जिसे बुध पूर्णिमा भी कहते हैं। बैसाख मास में खाने पीने वाली सब्जियों जैसे लौकी, तरोई, करेला और खीरा उत्तम मानी जाती है। बैसाख मास में रोजाना शाम के समय तुलसी के सामने दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। बैसाख मास में जरूरतमंद लोगों को जूते, चप्पल और कपड़े आदि का दान करें। ऐसा करने को व्यक्ति को मानसिक कष्ट से मुक्ति होती है। व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और घरेलू सभी कष्टों से निवारण होती है। बैसाख में सूर्य उदय के बाद तक सोया नहीं जाता है, क्योंकि सूर्य उदय सुबह होते ही 5 बजे से पहले उठकर आप स्नान आदि करने के बाद पूजा करें। इससे आपके पुण्य धर्म मिलेगी और तामसिक भोजन से परहेज करें। ऐसा करने से बैसाख मास के किए गए पुण्य फलों कभी कम नहीं होती है, साथ ही सेहत पर भी बुरा असर नहीं पड़ेगी।
वैशाख मास में भूलकर भी जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। इस महीने में पशु पक्षी के लिए भी जल की व्यवस्था करनी चाहिए, आप सभी को हो सके तो। वैशाख महीने में दान करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है, तो आप दान पुण्य सामर्थ्य के अनुसार जरूर करें, जिससे आपके घर में सुख शांति, परिवार में और वंश बढ़ती रहेगी। तो आज थी वैशाख मास की संपूर्ण जानकारी। अब सुनिए भगवान विष्णु जी की संपूर्ण कथा, वैशाख मास की कथा विस्तार पूर्वक जरूर सुनिए आप सभी। प्रेम से कहिए विष्णु भगवान की जय। नारद जी कहते हैं कि विष्णु भगवान को महात्मा नारद के ये वचन सुनकर राजसी अमवती होकर महामुनि आप मार्गशीर्ष जैसे अघन इत्यादि पवित्र मासों को छोड़कर वैशाख मास की ही तुलना प्रारंभ क्यों करते हैं? उसको क्या मासों में श्रेष्ठ क्यों बताते हैं? यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है, तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख में किस वस्तु को दान, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजा करनी चाहिए? कृपा निधि उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्म आप मुझे उपदेश कीजिए। सतगुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और कलिकार मिलना भी बहुत कठिन होती है। राज्य प्राप्ति इत्यादि दूसरे कोई भी भाव हमारे हृदय को इतनी शीलता नहीं प्रदान करती है जितनी कि आपका यह संवाद। नारद जी कहे, हे राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसे कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बताए थे, पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है, उसमें भी अधिक दुर्लभ वह मनुष्य की योनि में जन्म मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन करने में वृद्ध होनी तो और भी कठिन है, उसमें भी अत्यधिक दुर्लभ भगवान वासुदेव में भक्ति और उसमें भी होने पर भी माधव मास में स्नान आदि सतयुग गुण मिलना तो भी कठिन है। माधव मास भगवान लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के प्रिय मास है। वैशाख मास को पाकर जो भक्ति पूर्वक स्नान दान तथा जप आदि अनुष्ठान करते हैं वे मनुष्य धन एवं कीर्त हैं। उनके दर्शन मात्र से पापों को भी पाप दूर हो जाते हैं और भी भागवत से भावित होकर धर्मचारण के अभिलाषाओं बन जाते हैं। वैशाख मास के जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अंतिम 5 दिन तक वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। हे राजेंद्र, जिन लोगों ने वैशाख मास में भक्ति भाली उपचार द्वारा मधु दैत्य के मरने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यधिक दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से नहीं प्राप्ति होती है, जिसे दान होम जप तीर्थ प्रत्याग तथा संपूर्ण पापों को नाश करने वाले भगवान श्री नारायण को ध्यान नहीं किया है? उन मनुष्य को जन्म इस संसार में व्यर्थ समझना चाहिए। जो धन के रहित किए हुए कंजूसी करता है, धन आदि किए बिना वह मर जाता है, उनका धन व्यर्थ है। हे राजेंद्र, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग सुख, सदा दान करने, अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम दैत्य महात्मा नारायण कहते हैं कि सभी से सब भगवान विष्णु की कृपा की प्राप्ति होती है। महात्मा नारायण के अनुग्रह से मनोवांछित फल सिद्ध मिलती है। जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव को प्रिय होने लगे, वैशाख में स्नान करके मधुता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेषकर विधि तथा के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि के पद को
प्राप्त करते हैं। धूप जैसा सूर्य उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों की उपजय पाप राशि नष्ट हो जाते हैं। यह बताकर ब्रह्मा जी ने मुझे बताए थे भगवान श्री विष्णु की माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। अतः इस महीने में आने पर मनुष्य को पवित्र करने वाली पुण्य जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ अथवा सरस्वती तीर्थ में सूर्य उदय से पहले स्नान करके भगवान मधुसूदन विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का और भी फल भोगने के लिए प्रचार अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण अमय रोग व्यर्थ से रहित उन गोविंद की आराधना करके तुम भगवान का पद प्राप्त कर लेते हो। हे राजन, देवाधिदेव लक्ष्मीपति पापों को नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत की पूर्णिमा इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष एवं स्त्री यम नियमों का पालन करे, शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, हवन भोजन करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचारिणी व्रत का पालन करे, पूर्वक स्थित रहे तथा हृदय में भगवान श्री नारायण को ध्यान करते हुए इच्छुक इत्यादि तपस्याओं को और द्वार शरीर को सुखाए। इसी प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करे, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराए, भक्ति पूर्वक भोजन कराए और दक्षिणा सहित धेनु दान दे तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ त्रुटि हुई हो उनकी पुण्यता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। भूपाल, जिस प्रकार लक्ष्मी जी की जगदीश्वर माधव की भगवान विष्णु प्रिय है, उसी प्रकार माधव मास में भी मधुसूदन को बहुत ही प्रिय है। इसी तरह उपयुक्त नियमों के पालन पूर्वक 12 वर्ष तक वैशाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करे। अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैं जो कुछ भी सुना था वह मैं वैशाख मास के महत्व को मैं तुम्हें बताया हूँ। जो व्यक्ति यह वैशाख मास के महत्व सुनते हैं एवं पढ़ते हैं और हुंकार भरते हैं, उन्हें भगवान मधुसूदन, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण पर सभी पर भगवान कृपा बरसाते हैं। ये थी आज की वैशाख मास की महत्व। अब सुनिए वैशाख मास स्नान की कथा विस्तार पूर्वक। जो वैशाख मास की स्नान की कथा जो सुनते हैं उनकी संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। प्रेम से कहिए विष्णु भगवान की जय। अगर आप सभी को इस वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और विष्णु भगवान की लिखना न भूलिएगा। नारद जी कहते हैं कि फिर से उसे अत्यधिक दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे मोह क्यों हो रहा है? नारद जी कहे, हे राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम द्वारा महान फल की प्राप्ति आरंभ सी बात है, तथापि इस पर विश्वास करो, क्योंकि ब्रह्मा जी की बताए हुए बात धार्मिक गति से सूक्ष्म होती है। इसे समझकर बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति अचित्र है, उनकी कीर्ति में विद्वानों को मोह हो जाती है। विश्वामित्र इत्यादि क्षत्रिय तथा किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्रह्मत्व प्राप्त हो गए हैं। अतः धर्म की गति अत्यधिक सूक्ष्म है। भूपाल, तुमने सुना होगा अजामिल अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करके सदा पापों के मार्ग पर चला गया था, तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा। पुत्र का चिंता करके नारायण का नाम लिया, किंतु इसमें से ही उसको अत्यधिक दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई, जैसे अनिच्छुक पूर्वक भी इत्यादि आग का स्पष्ट किया गया है, वह शरीर को जला देती है। उसी प्रकार दूसरे नियमों से भी यदि श्री गोविंद श्री विष्णु भगवान के नमोच्चर मंत्र
का विभिन्न उच्चारण करते हैं किए गए हैं, वह सभी पापों राशि भस्म हो जा डालता है। जीव विभिन्न जीव की विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र है, कर्म विचित्र है तथा कर्म की शक्ति भी विचित्र है। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया है वही कर्म महान है। हे माधव, अधिक से अधिक परिश्रम करने पर भी बड़े बड़े भी वस्तुओं को नाश होता देखता हूँ। जरा सा चिंगारों से भी बोझ बोझ तिनके तिनके बर्बाद हो जाती है। जो श्री कृष्ण के भक्ति उनके जाने अनजाने में किए हुए हजारों हत्याओं का युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से कहिए विष्णु भगवान की। और मन को शांति देने वाले यह रोचक कथा जो सीता माता के यह लोक कथा आपको दिल को जीत लेगी और धन अनधन के भंडार भरेगी, मन में प्रेरणा और शांति मिलेगी। तो आइए विस्तार से यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगे कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम चंद्र भगवान ने बोले कि आप अपनी कहानी तुम कुआं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो लोग आएंगे पानी भरने के लिए वह अपनी कहानी आप सुना देना। सीता माता कुआं की पाल पर जाकर बैठ गई और एक स्त्री आई और उन्होंने रेशम की जरी की साड़ी पहनी रखी थी और सोने के घड़ा लेकर आई। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे डांटेगी। आपने अपनी कहानी किसी और को सुना दीजिए। वह स्त्री सुनाकर वह वहां से चल गई। वह अपने घर गई। उन्होंने रेशम की जरी की साड़ी फट गई, सोने के घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि किसकी दोष अपने सिर पर लेकर आई हो। बहू ने कहा कि एक औरत बैठी थी कुएं के पाल पर, वह औरत हमें कहानी सुनने के बोली लेकिन मैं नहीं सुनी, इसीलिए मेरा ऐसा दशा हुआ है। बहू ने कहा कि हुआ है। फिर सास ने से पूछा और कहा। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, वह कहा। सास सब बात सुन ली और फिर उसी बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी फटी पहनकर और वही घड़ा लेकर कुआं के पाल पर आई। सास को वही सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने कही कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि मैं एक बार आपकी कहानी तो छोड़िए, मैं आपकी कहानी मैं 4 बार सुनूंगी, आप सुनाइए तो सही। फिर सीता माता ने अपनी कहानी शुरू कर दिए। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम के नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तब सी रसोई जी खो राम। मक्खन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पलंगा ओठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओठो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम। खाली घन भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली आई और उनकी साड़ी फिर से रेशम की जरी में बदल गई, मिट्टी के घड़ा फिर से सोने के घड़ा में बदल गया। बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप ये सब किसने किया। सास ने कही कि बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछी कि कुआं की पाल पर स्त्री कौन थी। सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नए कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी के वास कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा होती है वह सभी परिपूर्ण कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुनना है, मैं भी सुनूंगा।
मैं भी सुना दीजिए आप। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और ने कहानी शुरू कर दी सास। फिर सास कहानी प्रारंभ कर दिए। फिर बोले, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम के नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तब सी रसोई जियो राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, साल दू साल दूध बतासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दू साला ओठो राम, साल दू साला पोठो राम, जब आई राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार बरे करे, जय श्री राम जय श्री राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कही कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करूंगी। अब सास बहू रोज सवेरे उठती थी, नहा धोकर और पूजा पाठ करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती थी। एक दिन उनके घर में एक पड़ोसन औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच अभी तो नहीं लगाए हैं। पड़ोसन ने कही कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या करती हो जो अभी तक फिर आँच नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम दोनों सास बहू नहाते धोते हैं, फिर पूजा पाठ के अंत में फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर वह कहने लगी कि माता सीता कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलती है। वे बोली कि इतनी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाता है, सारे जो भी मनुष्य की मनोकामना होती है वह परिपूर्ण हो जाता है, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुनना है, फिर सुना दो। वह बोली ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन ही लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम के नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तब सी रसोई जीफो राम, साल दू साला ओठो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन को भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले पूरे गांव में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। सीता माता की कथा सभी स्त्री पुरुष सवेरे नहा धोकर पूजा पाठ कर और घर के सुख समृद्धि और शांति के लिए यह सीता माता की कहानी एक दूसर औरत कहती थी और एक दूसर में सुनती थी। इस कहानी के सभी कथा और कहानी सुनने के बाद इस कहानी को जो भी भक्त सुनते हैं उनके सीता माता सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे कि घर में सुख शांति समृद्धि खाली घर भंडार बनते हैं, जो भी मनुष्य की इच्छा होती है सभी परिपूर्ण हो जाता है। सभी की मनोकामना सीता माता पूर्ण करते हैं। हे सीता माता, जैसे उस पड़ोसन को उस बुढ़िया सास बहू को भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले को, कहानी को हुंकार भरने वाले को, सभी को भंडार भरना। इस सीता माता की कहानी अभी भी उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में कुछ क्षेत्रों में भी आज भी यह सीता माता की जयंती पर कहानी सुनी और कही जाती है। प्रेम से कहिए सीता माता की जय। आज की वीडियो इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कहानी पसंद आई तो एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम की जय ज़रूर लिखिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सीता माता की जय जरूर लिखिएगा। प्रेम से कहिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।